कि फुल पैशन फुल हार्ड वर्किंग से आज का लेक्चर अगर आप सुनते हैं, उसे ले के प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ आज का लेक्चर, तो उसके बाद आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आता मेरी बात पे, तो जैसा कि अच्छा पहले ये बता दूँ, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग। हाँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है और इसके लिए अहम शराइत, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि हाउ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया लेक्चर बहुत ज़रूरी है, तो आप कुछ भी मतलब ये सीख के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि सर झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी मिसाल भी आपके सामने रख देते हैं। लेट्स गो टू फाइवर। ये फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिधर आपको पता है कि पूरी दुनिया से ऑनलाइन जो काम है इधर मिलता है। तो बंदे लाखों नहीं अरबों लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर क्लिक करके सर्च करते हैं, अपने लिए गीक बना देते हैं अपनी, तो इधर सर्च करते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये आ गया। अब अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने सर्च की है, तो देखें कितने सारे रिज़ल्ट आपके सामने आ रहे हैं। ये देखें टोटल ये शो कर रहा है हमें 38,841 रिज़ल्ट जो अवेलेबल है, जो गिग बनी हुई है प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। आप भी उनमें से एक होंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी गिग्स बनी हुई हैं। देखें किसी ने 682 ऑर्डर, कोई $30 में कर रहा है, कोई $10 में, कोई $225 में कर रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग, कोई $125 में, कोई $150 में, कोई मतलब मुख्तलिफ रेट्स हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के। इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी आती है। तो देखें आप कितने कितने प्रोडक्ट लिस्टिंग इधर हो रही है। सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करके ये लाखों रुपए इधर से कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते, आप भी कमाएंगे। तो लाइए, तो आज का लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो सबसे पहले हमने देखना है जिस प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन सर्च टर्म्स कीवर्ड्स, के अमेज़ॉन के जिन्हें आप बैकएंड भी कहते हैं कीवर्ड्स, सर्च टर्म्स कीवर्ड्स क्या हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि सर्च टर्म्स कीवर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, सर्च टर्म्स कीवर्ड में आपने ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स लिखने होते हैं। ये वाले कीवर्ड्स किसी को दिखाई नहीं देते और ये प्रोडक्ट रैंकिंग करने में भी मावन साबित होते हैं। यहाँ गैर ज़रूरी कीवर्ड की बजाय अपने प्रोडक्ट के मतलब जो कीवर्ड्स रह गए हैं वही दर्ज करने चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू अमेज़ॉन यूके। तो टिकट अपने अपने उठा लें, तो चलते हैं सीधा अमेज़ॉन यूके पे। अमेज़ॉन यूके। तो ये हम लैंड करने लगे हैं अमेज़ॉन यूके पे। अच्छा, इधर एक प्रोडक्ट हम इधर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट है नाइफ, छुरी, नाइफ। नाइफ इज़ आवर प्रोडक्ट। तो ये वाली हमने नाइफ ओपन कर ली है। अच्छा, हम अब इधर क्या देखते हैं, ये देखें इसका जो आपको नज़र आ रहा है, इसका टाइटल नज़र आ रहा है। अच्छा, टाइटल में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे थे उनमें आपने कामा नहीं यूज़ करना। जब भी आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दें, फर्ज करें आप $100 में करके देते हैं, ठीक है, आपने जो सबसे पहले उनसे पूछना जो चीज़ें हैं ना करने के लिए, पहले आपने देखना सर्च टर्म में आपने याद रखना जो कीवर्ड्स होगा। जैसे कि ये अब इसका कीवर्ड्स है इस प्रोडक्ट का मर्सर क्लनरी। अब ये कीवर्ड है, एक मिनट किधर आ रहा है, अब देखें इसमें ये कीवर्ड्स है इसका, इसमें कामा नहीं यूज़ होगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है, कीवर्ड्स में कामा नहीं यूज़ होगा। आप कहेंगे सर जी आगे तो कामा यूज़ हुआ है, लेकिन यार कामा यूज़, ये देखें इधर कामा यूज़ हुआ है, लेकिन पूरे कीवर्ड्स के बाद ये देखें ये पूरा कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बाद इन्होंने कामा यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही ये देखें स्टेनलेस स्टील, इस पर भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। तो ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो बायर होता है बायर को नज़र आ रहे होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। लेकिन सेलर जो होता है, जो सर्च टर्म्स कीवर्ड्स होते हैं जो बैकएंड पे होते हैं, जैसा कि अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब ये जब आप इन्वेंट्री में आते हैं
अमेज़ोन का अकाउंट आपका ओपन होता है। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको अभी शो करवाता हूँ अपना अकाउंट ओपन करके। तो ये रहा अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट आ गया, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड इधर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप आपका अकाउंट कोई मतलब बैक नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। ये इन्हें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो अमेज़ोन वाले हैं उन्होंने जो है ना लेके आए हैं ज़बरदस्त किस्म की, कि आपका वो ओटीपी मांगता है आपने जो सेल फ़ोन दिया होता है जब आप उससे पासवर्ड लगाते हैं। तो कोड आ गया मेरा 242323, 242323। तो ये अकाउंट ओपन हो गया आपके सामने। तो लेट्स गो टू नॉर्थ अमेरिकन मार्केट प्लेस। लेक्चर बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से, और पूरा लेक्चर आपने सुनना है। ये पूरा लेक्चर सारा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें इसमें आएंगी। अच्छा, इसमें देखते हैं आप जब अमेज़न का अकाउंट खुलता है, खुलने के बाद जब ये कैटलॉग में ऑप्शन होता है ना ऐड प्रोडक्ट, जब आप करेंगे ऐड प्रोडक्ट करते हुए जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन सामने आता है आपके, ये जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें वाइटल इन्फो, वेरिएशन, अदर कंप्लाइंस, इमेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड सारा कुछ इसमें आपने ऐड करना होता है जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं। तो कीवर्ड्स में जाके आपके पास साइट टर्म्स का ऑप्शन आता है। इसमें वही कीवर्ड्स आपने लगाने हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को, आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट को रैंक कराने में मावन साबित हो, जो कि फर्स्ट पेज पे आपके प्रोडक्ट को लेके है। लेकिन ये कीवर्ड सिर्फ आपको पता है, सिर्फ सेलर को पता है, ठीक है। बायर को ये नज़र नहीं आते हैं। ये इतने अहमियत के हामिल है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन कीवर्ड्स की कि ये आपके उस प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं अमेज़ोन की वेबसाइट पे पहले नंबर पे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सर्च टर्म्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि मैन्युफैक्चर एमपीएन क्या होता है। सर्च टर्म्स अमेज़ोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में, पहली जेन में बात रखनी है। सर्च टर्म्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब एमपीएन नंबर क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जो बंदा अपनी ब्रांड वाली चीज़ के लिए खुद से लिखता है ताकि कोई उसकी प्रोडक्ट की नकाली ना कर सके। तो समझ आया आपको। अब ये नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ये भी इधर आपको शो होगा जब आप कर रहे होंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग अपने अकाउंट पे। अगर आपके पास अकाउंट है तो आपने क्या पूछना है जी अपने क्लाइंट से, सर अपना एमपीएन नंबर प्रोवाइड करें हम। अब आपका क्लाइंट कहता है जी सर हमारे पास कि जी हमारे पास तो, मेरे पास तो नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये व्हाट इज़ एमपीएन नंबर क्या चीज़ है, क्या बुला। तो आप कहते हैं ये एक ऐसा नंबर है जो आपकी प्रोडक्ट के लिए होगा, कोई आपकी प्रोडक्ट को चोरी या आपकी निकाली नहीं कर सकेगा। वो कहता है जी मुझे तो फिर भी नहीं पता। आप तो आप कहेंगे मैं खुद लगा देता हूँ, आपको कोई इशू तो नहीं। अगर वो आपको परमिशन देता है तो आप उसको अपना एक पार्टिकुलर एक नंबर बना के उसे याद करने के लिए, ताकि आपको याद भी रहे, उधर ऐड कर देना आपने एमपीएन नंबर के तौर पे। तो ये हो गया नंबर 2 पे। अच्छा, अब आते हैं नंबर 3 पे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग बेहतरीन अंदाज में करने के लिए अब आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं जो कि आप अपने क्लाइंट से मांगेंगे। फ़र्ज़ करें आपको ऑर्डर आया है जी फाइवर पे कि जी मुझे ये मेरा एक प्रोडक्ट है जी, प्रोडक्ट का नाम है जी छुरी नाइफ़, आप उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हमें करके दें। अब नहीं, फ़र्ज़ करें, सॉरी गलत कर दिया मैंने। आपको एक क्लाइंट कहता है जी मेरी प्रोडक्ट है जी, उसकी लिस्टिंग कर दें। आप कहेंगे ओके सर कर देंगे, लेकिन आप ये कैसा जवाब दिया आपने, आपको तो पता ही नहीं है प्रोडक्ट उसकी क्या है। जब तक वो आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं बताएगा तो आप लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है, आपने उससे प्रोडक्ट का नाम पूछना है, वो आपको आपका क्लाइंट प्रोडक्ट का नाम देगा। नाम देने के बाद वो कहेगा जी ये नाइफ़ मेरी प्रोडक्ट है, इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने बेहतरीन अंदाज में करनी है ताकि मेरी प्रोडक्ट पहले नंबर पे आ सके और उसकी सेल भी अच्छी हो सके। तो आपने क्या करना है, आपको प्रोडक्ट तो पता चल गया है, आपने फिर जाना है अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे जाने के बाद आपने सेम वही चीज़ नहीं करनी। अब आपने देखना है कि और क्या क्या चीज़ें मैंने अपने क्लाइंट से मांगनी है। ये टाइटल है, ये तो आपने खुद बनाना है, ठीक है।
रिव्यूज़ को जाते हैं तो उसमें कलर्स आपने जो ये वेरिएशन ब्लैक कलर्स आ रहे हैं, देखें 1 2 3 ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ये जैसे कि 10-12 कलर ये शो कर रहा है। तो आपने उससे अपने क्लाइंट से ये भी पूछना है कि कितने कलर्स में है आपकी प्रोडक्ट, ये ज़हन में रखनी है आपने उसकी चीज़। उसके बाद ये ब्लेड मेटल स्टेनलेस है, ये चीज़ें देखनी है आपने लाजमी कि ये ब्लेड मटेरियल कौन सा है, ब्रांड है तो उसका नाम, कलर, ठीक है, हैंडल मटेरियल, जैसे कि पीछे ये हैंडल आ गया है कि ये इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। उसके बाद ब्लेड एज प्लेन, जैसे कि ये एज आपको नज़र आ रहा है, इसका कैसे है, प्लेन है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ये अपने क्लाइंट से पूछनी है, आपने अपने पास नहीं, अब उसके प्रोडक्ट्स के हिसाब से आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है उसकी। ये देखिए आपने अबाउट, ये सारा कुछ इसमें इसके बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है सारा कुछ, एज वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ आप नज़र आ रहा है आपको। तो ये चीज़ें हमने ज़हन में रखते हुए प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो उससे अपने क्लाइंट से पूछनी है। पूछने के बाद अब आपको टाइम मिला है 1 दिन का कि आपने हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग करके देनी है। तो अब आप शुरू करेंगे वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले, सबसे पहले अब आपको मैं समझा रहा हूँ, जो आपको समझ आ रहा है कि आप कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। अब आपने एक फ़ाइल बना के उसे सेंड करनी है उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, वो कैसे करेंगे आप? अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले जो आपने मेन बातें अपने ज़हन में रखनी है वो देख लें कि अपनी प्रोडक्ट से मुतलिक तमाम कीवर्ड्स जमा कर लेने हैं आपने। पॉइंट नंबर 1 कि अपनी प्रोडक्ट जो कि आपके क्लाइंट ने आपको दी है उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं आपने जमा कर लेने हैं एक फ़ाइल में। आप कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, वो कैसे होंगे? अब आपको इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो यूज़ होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इन टूल्स के बारे में लेक्चर में, जिन्होंने नहीं सुने पीछे लेक्चर में जाके सुन सकते हैं। हीलियम 10 का जंगल स्क्वाड का वायरल लाइन। तो लेट्स गो टू, पहले चलते हैं, हीलियम 10 खोलना पड़ेगा। अब पॉइंट क्या था हमारा कि अपने प्रोडक्ट से मतलब कीवर्ड्स आपने जमा कर लेने हैं। तो जमा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हीलियम 10 की। हीलियम 10 एक टूल है जिससे आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, कीवर्ड्स किसी के भी। अच्छा, लॉग इन टू हीलियम 10। ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया हमारा हीलियम 10। अच्छा, अब इधर आपने करना ये है कि आपने हीलियम 10 ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा पॉइंट क्या था कि हमने जो है, ध्यान से समझिए कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट कि हमने कि अपने जो प्रोडक्ट हमारे क्लाइंट का है उससे मुतलिक हमने कीवर्ड जमा करने हैं। वो कीवर्ड जमा करने के लिए हम हीलियम 10 पे आएंगे। आने के बाद ये नीचे कीवर्ड सर्च में आएंगे। कीवर्ड सर्च में आने के बाद इसका एक टूल है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट कीवर्ड सर्च में इसका एक टूल है मैग्नेट, उस पर आपने क्लिक करना है अपने क्लाइंट के कीवर्ड्स को तलाश करने के लिए। यूँ ही आप मैग्नेट पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोडक्ट क्या है जी? नाइफ। नाइफ, सॉरी, उससे पहले आपने मार्केट इधर से चूज़ कर लेनी है यूके की आके, जैसे कि यूके की ऑलरेडी इधर चूज़न है। तो आपने इधर जो है नाइफ लिख दिया है। आप पहले दोबारा एक दफ़ा जाएंगे, इधर चेक करेंगे, मोस्टली जो बैक पे जाएंगे, शेफ नाइफ, नाइफ इधर यूज़ हुआ, ठीक है। अब आपका जो पॉइंट क्या था, अपने प्रोडक्ट से मतलब कीवर्ड जमा करने हैं। मार्केट सेलेक्ट कर लिए यूके की, ठीक है, और इधर नाइफ लिख दिया। अब गेट कीवर्ड्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये सर्चिंग उसने स्टार्ट कर दी है कीवर्ड्स के लिए।
ओपन हो रहा है, सिर्फ वेट कीजिएगा। ये आ गया जी प्रोडक्ट, और ये आ गए इसके, ये आ गए कीवर्ड्स। 12,579 कीवर्ड्स इन्होंने अब निकाल के दिए हैं हम, 12,179। और इसको क्या करेंगे हम, अब ऊपर जाके ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। इधर नीचे एक्सेल की फ़ाइल में इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो दोबारा नहीं करूँगा। तो ऐसे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास फ़ाइल ओपन होगी, ये मेरे पास ओपन हुई है। अब ये हमारी प्रोडक्ट है, उसके कीवर्ड्स, हमारा पहला जो पॉइंट है वो मुकम्मल हो गया कि हमने प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब दूसरे नंबर पे जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने कंपिटिटर्स के कीवर्ड्स आपने इकट्ठे करने हैं। वो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। अब आपने दोबारा क्या करना है, Helium 10 पे जाना है। अब आपने करना है आपका कंपिटिटर्स कौन है, आपके कंपिटिटर्स हैं ये अमेज़ोन पे आए। जब अपने कंपिटिटर्स के आपने कीवर्ड्स निकालने हैं ना, तो ये पहले नंबर पे देख रहे हैं क्या आ रहा है, ये ऐड चल रहा है, ये स्पॉन्सर है, ये देख रहे हैं नीचे एरो के नीचे इधर लेके जो स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो इनको नहीं छेड़ना आपने, ये नहीं इकट्ठे करने। तो ये भी प्राइस एंड अदर डिटेल में वेरी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट साइज एंड कलर, ये भी अब ये देख रहे हैं इधर 1 2 3 4, इसको छोड़ दें, ये भी ऐड चल रहा है। अब आपने पहले जो 10 है ना बंदे, पहले 10 अपने जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके कीवर्ड्स अलग-अलग इकट्ठे करने हैं। फॉर एग्जांपल पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पहला है, इसको ओपन करते हैं, इस पर बेस्ट सेलर निकला हुआ है। अब हमने इसके कीवर्ड्स, ये हमारा कंपटीटर है, इसके कीवर्ड हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, इसका ASIN नंबर कॉपी करेंगे। ये देख रहे हैं ऊपर URL में, ये जो मैंने अभी ब्लू किया है सारा, ये इसका ASIN नंबर है। इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे। ये नंबर आपको नीचे से भी मिल जाएगा, अगर ये देख रहे हैं यही नंबर सेम इधर भी इधर लिखा हुआ है, इसका ऊपर भी यही है नीचे भी। कॉपी कर लिया, करने के बाद दोबारा किधर के Helium 10 में हमने जाना है। Helium 10 में जाने के बाद कीवर्ड सर्च में आप पहले हमने यूज़ किया था मैग्नेट अप, एक इसका सेरिब्रो के नाम से एक टूल है, इस पर आपने क्लिक करना है, जो कि आपके कंपटीटर्स के कीवर्ड्स आपको निकाल के देता है। तो ये ओपन हो गया। अब इधर क्या करेंगे, इसका जो हमने कंट्रोल, अब इधर ये लिख रहा है प्लीज़ इंटर 10 और मोर करैक्टर्स, इससे कम होगा तो ये नहीं निकालेगा। अब इधर देखें 2 4 6 7 8 9 10 करैक्टर ये टोटल बनते हैं। अच्छा, इसके बाद इधर एक्सक्लूड वेरिएशन कीवर्ड्स पे आपने कर देना है क्लिक, ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। गेट कंपटीटर्स करेंगे तो ये आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि मेरी मेंबरशिप नहीं है तो मुझे ये नहीं देगा। आपकी मेंबरशिप होगी तो आपने गेट कंपटीटर्स पे क्लिक करना है। आपको समझाने के लिए मैं फ़िलहाल गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर रहा हूँ, आपने गेट कंपटीटर्स पे ही क्लिक करके अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स निकालने हैं। ये बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा। तो अब ये मेरे कंपटीटर के कीवर्ड्स निकाल देगा मुझे, ये देखें ये इसने निकाल के दे दिए कीवर्ड्स, नज़र आ रहा है आपको, ये कीवर्ड्स हैं 1582 इसने मुझे निकाल के दे दिए हैं। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, सॉरी, एक्सपोर्ट एंड आगे क्या करना है, एक्सेल, यार एक्सेल पे क्लिक कर देना है। तो इसके ये एक्सपोर्टेड इसने कर दिए हैं, इसको भी ओपन कर लूँगा मैं। ये मेरे कंपटीटर्स के भी ओपन हो गए हैं। ये थे जो मेरा प्रोडक्ट था उससे रिलेटेड, जो मैग्नेट से हमें मिले थे, ये सेरिब्रो से हमें मिले हैं हमारे कंपटीटर्स के कीवर्ड। ऐसे करके हमने 10 के निकालने हैं, याद रखिएगा। पहले 10 के आपने ऐसे कीवर्ड निकालने हैं अपने कंपटीटर के। तो पहला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। अब जो हमने क्या करना है जी, अच्छा
2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट जो आएगा आपके सामने वो है, अब आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिखने के लिए अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें और सामने आने वाली प्रोडक्ट्स के टाइटल्स निकाल कर लिखें और उन सब को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट का अनुमान लिखें। बहुत इजी है। अच्छा, तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए जब अपने क्लाइंट को करके दे रहे हैं आपने टाइटल कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइटल लिखने के लिए अमेज़ॉन पे जाना पड़ेगा। अमेज़ॉन पे गए, हमने अपना प्रोडक्ट इधर सर्च करना होता है। अब मेरा था नाइफ़, तो मैंने ये देखे नाइफ़ लिखा हुआ है, नाइफ़ को सर्च करें तो मेरे सामने ये रिज़ल्ट आ गए हैं। अब टाइटल लिखने के लिए मैंने जो पहले 10 प्रोडक्ट है ना, उनके टाइटल्स को एक फ़ाइल में ओपन करना है, वर्ड की उधर लिखना है, कॉपी करके उधर पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला था हमारा, इसको क्लिक किया, ठीक है, इधर से खोल लेते हैं MS वर्ड की फ़ाइल, MS ऑफिस आ गया, क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 14 पे लेके आएंगे, ठीक हो गया। अब इधर लिख लेते हैं टाइटल। अब ऐसे आपने फाइल बना के उसको देनी है अपने पॉइंट को, क्लाइंट को। टाइटल, अब ये पहला हमारा कंपटीटर था, इसका ये है हमारे सामने टाइटल। तो इसको क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे और हमारी जो ऑफिस की फ़ाइल है उधर ला के नंबर 1 दे के इधर पेस्ट कर देंगे, ऊपर पेस्ट हो गया। ये हमारा आ गया टाइटल नंबर 1, समझ आ गई आपको। अब ऐसे ही मैंने आपको एक लिखा है इधर, सिर्फ एक टाइटल, आपने इधर नंबर 2 देना है, नंबर 3 दे के 10 टाइटल आपने लिख लेने हैं। कितने टाइटल लिखने हैं, 10 टाइटल आपने लिख लेने हैं। जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इजी नहीं है, पैसे आपको मिलते हैं, इसीलिए आप अपना अच्छे से ईमानदारी से काम करके दें अपने क्लाइंट को। किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं, तो मेहनत दरकार होती है हर काम में, ठीक है। अब आपने 10 ऐसे ही इकट्ठे कर लेने। ये पहला था, पहला किया मैंने, सिर्फ पहला ही करूँगा इधर, बाकी आपने खुद करने हैं, 10 इकट्ठे कर लेने हैं। पहला ये था, दूसरा फिर इसको ओपन कर लेना, तीसरा चौथा, ऐसे ही 10 को। अब इन 10 को ओपन कर लेना है आपने। ओपन करने के बाद फिर आपने इन 10 के 10 जो आपके प्रोडक्ट पॉइंट हैं, इन सब का अच्छे से मुआवजा करना है। जो 10 टाइटल आपके कंप्यूटर्स के सामने आए हैं उनका अच्छे से आपने मुआवजा करना है, समझ रहे हैं। मुआवजा करने के बाद उनमें से अल्फाज को तलाश करके उन 10 में से आपने अपने क्लाइंट के लिए टाइटल लिखना है, समझ आ रही है आपको। जो 10 टाइटल होंगे उन 10 टाइटलों में से आपने जांच पड़ताल करनी है उन सब का, ठीक है। उन सब में से ऐसे वर्ड निकाल के लाने, एक अच्छा सा टाइटल आपने बनाना, समझ आइए आपको, उम्मीद है समझ आ गई। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। पहले 10 जो है टाइटल इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे करने के बाद हमने उन टाइटलों को मुआवजा करना है, जांच पड़ताल करने के बाद अपना टाइटल लिखना है। फ़र्ज़ करें 10 का करने के बाद आपने अपना टाइटल लिखना है। ये था हमारा लिस्टिंग करते हुए तीसरा मेन पॉइंट। चौथा आता है, आप अपनी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखने के लिए आपने जो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स हैं आपके कंपटीटर की, बुलेट पॉइंट्स को भी ऐसे ही इकट्ठा करना है जैसा आपने अपना टाइटल किया है। वो कहेंगे आप सर बिल्कुल ईजी है, जैसे ये उधर से उठाया, इसको दोबारा क्लिक करेंगे, ये इसके बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं, ये रे, ये बुलेट पॉइंट्स को इधर से कॉपी किया, कंट्रोल कॉपी, ये फाइल ले आए, नंबर 2, सॉरी इधर हम लिखेंगे
बुलेट पॉइंट्स लिखने के बाद इधर नीचे हम कर देंगे पेस्ट। ये हमारे पास आ गए हैं जी बुलेट्स पॉइंट्स। ऐसे ही हमने 10 प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स भी इकट्ठे करने। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक लिखा है, आपने 10 के इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे करने के बाद एज इट इज़ आपने जैसे टाइटल का मुआवजा किया था, इनका मुआवजा करके इसका बुलेट पॉइंट्स 5 बना के देने हैं अपने क्लाइंट को। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट 6 की होगी तो 6 बना के देने हैं। 10 बुलेट पॉइंट्स उठाने हैं आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे अपने कंपटीटर्स के, जैसे इधर से मैंने अभी इसको उठाया है। पहले 10 के बुलेट पॉइंट्स उठा के उनका मुआवजा जांच पड़ताल अच्छे से करके, ठीक है, तो फिर अपने लिहाज से बुलेट पॉइंट्स लिख के आपने रख लेने हैं। जैसे कि ये मैंने सिर्फ एक का लिखा है, अभी बुलेट पॉइंट्स भी सिर्फ एक का ही लिख रहा हूँ। तीसरे नंबर, ये हमारा दूसरा पॉइंट इकट्ठा हो गया। अब तीसरे नंबर पे आती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में भी आपने एज इट इज़ जैसे टाइटल और बुलेट पॉइंट्स किया है, अपने प्रोडक्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट के पहले 10 की डिस्क्रिप्शन उठा लेनी है। अच्छा, ये प्रोडक्ट था, अब इसके डिस्क्रिप्शन आपने उठा लेनी है। ये नीचे देखें डिस्क्रिप्शन इसके लिखे हुए है। सॉरी जी, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को इधर पेस्ट कर देना है। ये आ गई है इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। अब ऐसे ही आपने 10 प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन भी इकट्ठी कर लेनी है। तो ये था, करने के बाद उसका मुआवजा करके जांच पड़ताल करके ऐसी डिस्क्रिप्शन बनानी है, ऐसी यूनिक अपनी। आप भी देखें, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं होना, इसमें मेरा काम था आपको बताना, अब आपने खुद ही ये करना होता है, ठीक है। अपनी जहानत के ज़रिए, अपनी जो आपकी मेंटलिटी पावर है, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसको यूज़ करते हुए आपने अच्छे से अच्छी टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन आपने बनानी है। आप फ़र्ज़ करें, ये मैंने आपको बताया ना 10-10 को इकट्ठा करके, आप फ़र्ज़ करें ये हमारी जो है ना बन गया है। 10-10 को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद ये हमारा टाइटल बना है, ठीक है, और ये हमारे बुलेट पॉइंट्स बने हैं, और ये हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बनी है, ठीक है। अब हमारे 3 जो मेन पॉइंट थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। और अब हमने देखना है चौथा पॉइंट। फिर आपने हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए, एक उसका टूल है स्क्राइबल्स के नाम से, तमाम कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल कर लिए हैं या नहीं, ये चीज़ें आपने देखनी है, और जो नहीं की उनको इस्तेमाल करना है। और फिर जो कीवर्ड्स बच जाएँ उनको सही टर्म्स के लिए यूज़ करना है। अब जो पॉइंट नंबर 6 हमारे सामने क्या है, हमारे पहले हमने कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं। अब हमारे कीवर्ड्स किधर पड़े हैं जी? अच्छा, अब आना है पॉइंट नंबर 6 पे कि स्क्राइबर के टूल से हमने जो कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले हमने कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे कैसे करेंगे? जो कीवर्ड्स हमने डाउनलोड किए थे उधर चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड्स मैग्नेट के ज़रिए, यानी कि अपनी प्रोडक्ट के जो हमने इकट्ठे किए थे, फिर सेरेब्रो के ज़रिए जो इकट्ठे किए थे वो ये पड़े हैं हमारे पास, जो अपने कंपटीटर्स के इकट्ठे किए थे। पहले मैग्नेट के ज़रिए जो किए थे, यानी कि अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सर्च, जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो वो कीवर्ड्स आपने उठाने हैं। 224 ज़बरदस्त, कंट्रोल कॉपी, नई फाइल ओपन, कंट्रोल वी, ओके हो गया। ऐसे ही अब 228 ये भी ठीक है, 228 कंट्रोल कॉपी, इधर आके पेस्ट कर दिया, इंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे दोबारा 877 ज़बरदस्त, सर्च वॉल्यूम, इसको उठाया, इसको भी इधर कर दिया पेस्ट, इंटर कर दिया। उसके बाद आएंगे
1180 सर्च वॉल्यूम, ये सीजर है, सॉरी इसको नहीं करना। जो कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगे वो उठाने हैं, अदरवाइज कोई भी आपने नहीं उठाना। अच्छा जी, 140 ये भी सीजनल का आ रहा है। नीचे चल के देखते हैं क्या मिलता है हमें। 1230 सर्च वॉल्यूम, किचन नाइफ ब्लॉक उठा लें, पेस्ट कर दें। उसके बाद जी ये उठा लिया। 302, 120 ये भी ठीक है, इसको भी उठा लें, इधर ला के पेस्ट करें। तो ये 5 हमने फ़िलहाल उठा लिए हैं कीवर्ड्स इधर से। अब हमने उठाने हैं अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स। ये हमारे कंपटीटर्स के कीवर्ड्स आ चुके हैं, तो इनको अब उठाना है। इनको कैसे उठाएंगे? वही सर्च वॉल्यूम जिनका ज़बरदस्त और ज़्यादा आ रहा हो वो उठाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 383 मर्सर नाइफ, इसको उठा लें। ये अब कंपटीटर्स के हम कीवर्ड्स हैं वो उठा रहे हैं, इधर ला के पेस्ट कर दिया। उसके बाद शेफ्स नाइफ सर्च वॉल्यूम इज़ वेरी हाई हियर, इसको उठा लेंगे, इसको इधर पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। सात सौ इकतालीस, 843, ये 843 शेफ नाइफ्स, इसको उठा लिया, इसको इधर पेस्ट कर दिया। और कोई कीवर्ड 14,500 ये और चीज़ है कोई। 304 शेफ नाइफ्स, कंट्रोल कॉपी। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें ये कीवर्ड्स हमने अपने कंपटीटर अपने प्रोडक्ट से मुतालिक इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इन कीवर्ड्स को यूज़ किधर करेंगे? दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, यूज़ इनको किधर करना है? हमने क्या बताया था, जो पॉइंट था कि स्क्रिबल टूल है हीलियम 10 का, उसको आप उसकी मदद से अपने कीवर्ड आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। अगर जो बच जाएं उनको भी लाजमी करें, अगर जो बच जाएं तो उनको सर्च टर्म्स के लिए रख लें। अब इन कीवर्ड्स को हमने उठाना है, फिर जाएंगे इधर ओपन कर दें हीलियम 10। अच्छा जी, ये कीवर्ड रिसर्च सेर्बरो मैग्नेट। अब इधर उन्होंने क्या बताया, स्क्रिबल के नाम से एक टूल होगा। हम क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। हमने क्या कर रहे हैं, हमें क्लाइंट से क्या मिला है, टास्क की लिस्टिंग करके दे मेरे प्रोडक्ट जो कि नाइफ है, तो हम उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए हम स्क्राइबल में ये देख रहे हैं ऑप्शन आ गया, स्क्राइबल पे क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो here you go, तो ये स्क्राइबल टूल ओपन हो गया है। अच्छा, ऐड फ्रेज अपलोड कीवर्ड्स फ्रॉम माय लिस्ट। अब ये देखें, इधर हमने अपने कीवर्ड्स जो इधर हमने बनाए थे इन सब को इधर से उठाना है, कॉपी करना है। तो स्क्राइबल में जाकर इधर हमने ऐड फ्रेज में पेस्ट कर देने हैं। करने के बाद हमने इसको अप्लाई कर देना है। अच्छा, इधर उसने देखा 16 कीवर्ड उसने हमें निकाल दिए हैं जो टॉप पे हैं, जो रैंकिंग में आ रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स हमारे सामने उसने ओपन कर दिए हैं। 16 वर्ड्स और 9 कीवर्ड्स, 9 कीवर्ड्स हैं और 16 टोटल वर्ड्स इनमें इस्तेमाल हुए हैं।
अब हमने क्या करना है, जो टाइटल बनाया है हमने अपना, उस टाइटल को, जो हमने 10 टाइटलों का एक टाइटल बनाया था, फ़र्ज़ करें ये है, इसको उठाना है, कंट्रोल कॉपी कर देना है। उठाने के बाद स्क्राइबल में आएंगे, ऊपर ये टाइटल आ रहा है लिखा, इधर आके कंट्रोल पेस्ट आपने कर देना है। अब ये देख रहे हैं आप, इधर क्रॉस आ गया है इन कीवर्ड्स पे कि ये कीवर्ड्स टाइटल में भी यूज़ हो रहे हैं। शेफ़ नाइफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्रॉस क्या हुआ है, शॉप किचन, ये क्रॉस नहीं है, सॉरी, वेट अ मिनट, हाँ सिर्फ एक आया है, उसने दिया है जो एक यूज़ हो चुका है ऑलरेडी टाइटल में। तो टाइटल में जो यूज़ हुआ है कीवर्ड्स, ये देख रहे हैं आप, इधर इसने इधर इसको क्रॉस कर दिया है। और ऊपर चलते हैं, ये नाइफ़ यूज़ हुआ है, क्रॉस लग गया है, शेफ़ यूज़ हुआ है, क्रॉस, ब्लैक टाइटल में भी यूज़ हुआ है, क्रॉस कीवर्ड, मर्सर यूज़ हुआ है, क्रॉस आ गया, ठीक हो गया। अब अच्छा, इसके 200 अल्फाज का टाइटल, मुझे याद है ना आपको उस लेक्चर में हमने समझाया था आपको कि टाइटल कितने अल्फाज होने चाहिए बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में, तो ये 200 आप लिख सकते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अच्छा जी, बुलेट पॉइंट जो हमने 5 इकट्ठे किए हैं वो हमारे ये पड़े हैं। अब एक एक बुलेट पॉइंट्स को उठाए जाना है, जैसे कि इसको उठा लिया, कंट्रोल कॉपी, सी पे कंट्रोल, पहला बुलेट पॉइंट कंट्रोल वी, डन हो गया जी। अब ऐसे ही दूसरा कंट्रोल कॉपी, ऐसे ही इसको पेस्ट कर देना है इधर आपने। फिर तीसरा कंट्रोल सी, पेस्ट इधर कर देना है आपने। फिर आएगा जी पांचवा, चौथा कंट्रोल कॉपी, वी, अब आएगा पांचवा कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, इधर आपने पांचवा पेस्ट कर देना है। ये हो गए ये बुलेट पॉइंट्स। अब देखें बुलेट पॉइंट्स जिन पे क्रॉस लगा ये भी 2-2 दफ़ा यूज़ हो रहे हैं। अब आती है बारी डिस्क्रिप्शन की, तो ऐसे ही जैसे बुलेट पॉइंट्स लेके आए हैं डिस्क्रिप्शन को उठा लेंगे, कॉपी, कंट्रोल पेस्ट। अब डिस्क्रिप्शन में भी देखें नाइफ़ यूज़ हुआ है, 2 दफ़ा किचन यूज़ हुआ है, तो ये थी डिस्क्रिप्शन को ऊपर देखते हैं। और भी ये देखें शार्प नाइफ़ कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, जो कीवर्ड्स अब हमने, ये हमारी सब्सक्राइबर की मदद से हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब जो क्रॉस लग गया है वो कीवर्ड्स आपने छोड़ देने हैं जिन पे क्रॉस लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये एक पे क्रॉस लगा हुआ है। अच्छा, इसमें एक पे क्रॉस लगा हुआ है ना, 1 2 बाकी 8 हैं। अब 8 हमारे लिए ये कीवर्ड्स हमारे बच गए हैं। जो 8 कीवर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स हमने बचा लिए हैं। अब इनको हम यूज़ करेंगे सर्च टर्म में। वो कैसे यूज़ करेंगे अभी आपको बताता हूँ। हमारे कीवर्ड्स किधर गए, ये हमने इकट्ठे किए थे, कंट्रोल कॉपी, इधर करते हैं पेस्ट।
आप देख रहे हैं ये इधर हमने लिखते गए, ये सारे कीवर्ड्स इसने ख़त्म कर दिए हैं कि यूज़ हो गए हैं। तो ये जो बाकी कीवर्ड्स बचते हैं ना हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारे पास कितने कीवर्ड्स बचे हैं जी? नाइफ, शॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको हम ऊपर यूज़ कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, जो कीवर्ड्स ये बच जाते हैं ना, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगता, आपने इन कीवर्ड्स को अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं, और इनको आप लाजमी यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आ गया, मैं इधर यूज़ कर देता हूँ इसको, इधर से नाइफ, शार्पनर, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, नाइफ, शार्पनर, इलेक्ट्रिक, ये मैंने इधर यूज़ किया, ये हो गया कीवर्ड्स इधर से ख़त्म, ये भी हमारा यूज़ हो गया। एक और यूज़ कर लेते हैं, नाइफ, नाइफ सेट, किचन नाइफ सेट, सेट, किचन नाइफ सेट, इधर नहीं दे रहा, किचन नाइफ सेट। अगर ये कीवर्ड्स इधर यूज़ किया हुआ है, कि एन एन एफ की आई टी से, किचन नाइफ सेट, चलो इसको इधर से उठाते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम बुलेट पॉइंट में। कंट्रोल पी, ऐसे ही जो बाकी बच गए हैं ना कीवर्ड्स, करते जाएंगे, इधर क्रॉस आता जाएगा, आपने यूज़ करते जाने हैं इनको, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जो आपके बाकी 8 बच रहे हैं, 7 ऐसे ही बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में यूज़ कर देने हैं आपने। यूज़ करने के बाद ठीक है, जो आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं, आएंगे, उनको आपने इधर से दोबारा कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारा जो अब आखिरी पॉइंट चल रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, वो है आपने जो तफसील आपने लिखी है ना इसकी डिस्क्रिप्शन, तमाम चीज़ें बुलेट पॉइंट तफसील को एक फ़ाइल में रखना है, HTML करनी है आपने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी थी डिस्क्रिप्शन, ये इसकी है डिस्क्रिप्शन, इसको इधर से कंट्रोल C करके दोबारा इधर कंट्रोल V करना, ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन जो आपने नई बनाई है स्क्राइबल टूल की मदद से। अब टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन इसकी नई हो गई है, आपने जो कॉपी पेस्ट दोबारा इसको एक फ़ाइल में कर लिया है। अब डिस्क्रिप्शन है, ये हमने लाजमी याद रखना है अपने ज़हन में, HTML में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट को देनी है। अगर ऐसे देंगे तो जब वो डिस्क्रिप्शन लगाएगा प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए, तो वो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। HTML अच्छा, ये फ्री ऑनलाइन HTML फॉर्मेटर आ गया है। अच्छा, इधर क्या कह रहे हैं आप, इधर जो डिस्क्रिप्शन है हमारी हम पेस्ट की है हमने, अब फॉर्मेट HTML में हमें चाहिए, इसको फॉर्मेट HTML दबाएंगे
तो ये बन गई है हमारी HTML फॉर्मेट। ये हमारी जो है क्या बन गया है, HTML फॉर्मेट। आपने ऐसे बना के इसको दोबारा इधर से कॉपी करके Ctrl+C कर लेना है। करने के बाद इधर आएंगे, डिस्क्रिप्शन जो पहले लिखी है इसको आप ख़त्म करेंगे, इधर Ctrl+V करके इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे और ये फ़ाइल आपकी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब ये हमने फ़ाइल रखी है मेरे वर्ड में, टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये पॉइंट आपकी क्लाइंट के लिए फ़ाइल बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब ये फ़ाइल आपने अपने क्लाइंट को सबमिट कर देनी है। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है जितने अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, कोई समझ नहीं आए तो कमेंट करें नीचे। ठीक है, तो आपने अब अपनी ज़ानत से अच्छी प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी है। ये तो मैंने आपको बताई है ना, जो मेरे जहन में थे। आपने अपना जो है सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है, अच्छी से अच्छी यही ऐसे पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने समझाया है करते हुए आपने एक अच्छी लिस्टिंग बना के अपने क्लाइंट को देनी है। तो अगर मज़ीद ऐसी वीडियो आपको चाहिए जो कि आती रहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़।